स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग्स में। आज हम लोग भरत तिवारी से जुड़े हुए एक मुद्दे पर बात करेंगे। भरत तिवारी क्या थे, क्या नहीं थे और उन्होंने पीछे क्या किया, इस बारे में जानने से ज्यादा बेहतर होगा कि उनके साथ अभी जो हुआ है वो क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। बिहार सरकार ने क्या ये करके अपने आप को बाहुबल्य दिखाना चाहती है, योगी सरकार की तरह वो हिट होना चाहती है। तो बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को मारकर अगर बिहार सरकार हिट होना चाहती है तो ये कतई सही नहीं है। भरत तिवारी एक ऐसे नाम थे, एक ऐसे चेहरे थे जो धरातली रूप से बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। भरत तिवारी ने खुद भी बोला था कि हमारी मृत्यु निश्चित है। 2 साल पहले ही इन्होंने बता दिया था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, बिहार सरकार हमें मरवाएगी। इसी के वजह से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे शरीर को दान कर दिया जाए। हम देख रहे हैं अभी उनकी हत्या के बाद, एनकाउंटर कहना तो उनका सही नहीं है बट वो हत्या ही है, और उनकी हत्या के बाद बहुत सारे नेता आ रहे हैं, विपक्ष के भी और पक्ष के भी, और सारे लोग आ रहे हैं, बस संतावना दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसी में से एक हैं हमारे क्या कहते हैं गया के रहने वाले जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बताना चाहूंगा कि वो बोल रहे हैं कि जो पिस्टल उठाएगा उनको मारा ही जाएगा। अगर ऐसा है तो उनके पूरे परिवार का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी का जो दामाद रहे हैं और दामाद के जो लड़के रहे हैं विक्की कुमार मांझी, जिनकी पत्नी सोनी कुमारी थी, पत्नी सोनी कुमारी की हत्या करने के उपलक्ष्य में, हत्या करने के आरोप में उनके दामाद और उनके दामाद के लड़के को गिरफ्तार किया गया था। तो अगर आप हत्या करते हैं तो एनकाउंटर करना सही है कि नहीं, आप खुद बताइए। वैसे तो उनका भी एनकाउंटर करना सही है। आज आप बोल रहे हैं क्या कहते हैं जीतन राम मांझी जी कि वो पिस्टल उठाएगा और चैलेंज करेगा क्या कहते हैं बिहार पुलिस को, तो उन्हें क्या कहते हैं मार देना ही सही था। तो बताना चाहूंगा उस स्तर से तो आपकी पूरी फैमिली को ही मार देना चाहिए। आपके क्या कहते हैं दामाद के बेटे की पत्नी को मारा गया, आप हत्यारे हुए, हत्यारे हुए तो आपको भी मार देना चाहिए ना, एनकाउंटर कर देना चाहिए बिहार पुलिस को। यानी कि आप सत्ता में रहेंगे और कुछ भी करेंगे तो सही है। अब जो लोग सत्ता में नहीं है, समाज के लिए आवाज उठा रहा है, स्थानीय स्तर पे आवाज उठा रहा है। रही बात पिस्टल उठाने की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना पिस्टल उठाए अगर वो लड़ते तो कभी भी आगे अपने समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप आय जाति निवास भी बनाने जाते हैं ना, है तो बिना घूस का कोई कार्य नहीं होता है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने जाए तो आपका क्या कहते हैं घूस देना पड़ता है। और ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी आप ये पीछे की चीजों को नहीं देखें कि क्या है, कैसे है, क्यों हुआ है। बस ट्वीट कर देना है, एक ट्विटर आ गया है, उसमें ट्वीट कर देना है कि हाँ पिस्टल उठाएंगे और सरकार को चैलेंज करेंगे तो मार ही देंगे। अरे भाई, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे कार्य किए हैं, और उन्हें मजबूरी क्यों हुई, क्यों पिस्टल उठाया उन्होंने। इतना है, अगर आप एक नॉर्मल एफआईआर करवाने जाए ना, तो बिहार पुलिस की एक रीति बन गई है, नीति बन गई है। इन लोग अपने क्या कहते हैं अपने आप को घूस नहीं समझते हैं। वो क्या कहते हैं घूस लेना कोई गलत अपराध नहीं समझते हैं। उन लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये हक है, हक के तौर पे वो घूस लेते हैं और उसके बाद जाकर कहीं एफआईआर दर्ज किया जाता है। अभी बता देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था और अपने आप को सरेंडर कर देने के बाद भी उन्हें मारा गया। ये कतई सही नहीं किया गया सरकार। और बताना चाहूंगा कि पता चल रहा है कुछ सूत्रों के अनुसार कि उनके परिवार पे, उनके भाई पे और उनके पिता पे भी एफआईआर दर्ज किया गया है। अब किस हिसाब से किया गया है ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ही बताएंगे। अगर जितना जल्दीबाजी ये इनको मारने में और इनको क्या कहते हैं खत्म करने में लगाई है, अगर कहीं और लगाई होती बिहार सरकार तो आज बिहार का नक्शा बदल गया होता।
और वाकई में सम्राट चौधरी जी अब बिहार का नक्शा बदल रहे हैं, लेकिन किस वे में बदल रहे हैं बिहार की जनता जानती है। सही वे में जा रहे हैं हम लोग या पीछे जा रहे हैं या डार्क में जा रहे हैं, ये बिहार की जनता जानती है। और ये 5 सालों में दिख भी जाएगा कि आपने बिहार को कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।